संभल हिंसा के लगभग 40 दिन बाद आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संभल हिंसा के बाद हुई एफआईआर दर्ज में को खारिज कराने की जो याचिका हाईकोर्ट में जियाउर रहमान बर्क ने दाखिल की थी, वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज हो गई। हालांकि राहत ये है कि उनको तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, अभी वो गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। संभल हिंसा को आज लगभग 40 दिन हो चुके हैं और उसके बाद जो कुछ वहां पर हुआ था उसमें सबने देश ने देखा। वहां पर समाजवादी का डेलीगेशन भी गया और वहां के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन पर एफआईआर दर्ज भी हुई थी। उसी को एफआईआर दर्ज को खारिज कराने के लिए 18 दिसंबर को जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसका नतीजा आज आया है और वो एफआईआर आज खारिज हो चुकी है। उसमें दो मांगे थी, एफआईआर दर्ज जो मेरे खिलाफ हुई है उसको खारिज किया जाए, उसको रद्द किया जाए। ये याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। एक राहत जरूर दी है और राहत दी है कि उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लगभग हिंसा के कई दिन बाद जब संभल में अपने पूरे समाजवादी डेलीगेशन के साथ जियाउर रहमान बर्क लौटे थे, तो उस दौरान में उनसे बातचीत पत्रकारों ने की। उनसे क्या कुछ उन्होंने उस दौरान कहा था, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। लेकिन हमें अपने न्यायालयों पर भरोसा है, कोर्ट पर यकीन है और हम संविधान पर भरोसा रखते हैं, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आप कहाँ थे जब मैं बेंगलोर गए हुआ था, हजारों किलोमीटर दूर था संभल से, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में। चोरी का आरोप आप पर लगाया गया, एफआईआर दर्ज की गई है। सिर्फ झूठी रिपोर्ट दर्ज कर करके जो किया गया 10 किलो वाट का मेरे पर वो लगा हुआ था। मुझे अफसोस है कि एक सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी सफाई दूं कि मैं लाइट ईमानदारी से चला रहा था, तो अफसोस है। ये चीज मैं बिल्कुल अपनी जगह सही हूँ और आने वाले वक्त में मैं साबित करूंगा कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा है। एकदम गलत है पुलिस चौकी बनना, क्योंकि हमारे बोल चुके हैं, हमारे प्रसाद हो गई बोल चुके हैं। वहाँ पर जो पुलिस चौकी बननी है वो व्यक्ति जगह है, व्यक्ति की पर्सनल जगह है, उन्होंने वक्त की है, इसलिए गलत है। तो सुना आपने, जियाउर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि हमें कानून पर बहुत विश्वास है और कानून से उम्मीद है कि कानून हमारी तरफ देखेगा और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आज जो ये याचिका दाखिल की गई थी, इसका भी फैसला आ गया और वो खारिज हो गई है। एफआईआर बरकरार रहेगी और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जियाउर रहमान बर्क को ये आदेशित भी किया है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करे, यानी कि संभल पुलिस में जो जांच चल रही है, जो जांच पुलिस करेगी उसमें सहयोग करें, ना कि उनसे दूरी बनाए। भलाई इसी में है कि सहयोग करें और केस में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सके वो पुलिस का सहयोग करे। आपको बता दें कि 24 नवंबर को हाई कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे टीम संभल पहुंची थी, उनके साथ पुलिसकर्मी पहुंचे थे, जहां पर पथराव हुआ था और उस पथराव में उस हिंसा ने इतना बड़ा रूप लिया, इतना घातक रूप लिया कि उस हिंसा में लगभग 4 लोगों की मौत हुई और वहाँ के सर्किल ऑफिसर यानी सीओ के साथ साथ 18 पुलिसकर्मी भी उस हिंसा में घायल हुए थे, जिसके बाद मुकदमे दर्ज हुए और जो संभल के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। इनको भी हिंसा में लिप्त माना गया था और उस एफआईआर दर्ज होने के बाद संभल में बड़ा उथल पुथल उसी दिन से आज तक हो रहा है। तमाम खुदाई हो रही है, तमाम जगह मंदिरों को लेकर भी चर्चा में संभल बना हुआ है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो छिपाने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है और लगातार अपनी कार्यवाही कर रहा है, जिसको लेकर सपा का डेलीगेशन भी गया है और सपा के तमाम नेता और खुद जियाउर रहमान बर्क भी ये कई बार आवाज़ उठा चुके हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे ही खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये देश देख रहा है, ये प्रदेश देख रहा है कि आज के हालातों में किस तरीके से हमारा उत्पीड़न हो रहा है। इसीलिए, लेकिन तब तो कह रहे थे कि हमें कानून पर विश्वास है। आज शायद अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उनकी एफआईआर जो दर्ज कराने की, जो वो रद्द कराने की जो
याचिका थी वो खारिज कर दी गई। आपको वो एफआईआर भी मैं सुनाऊंगा कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्या इन पर आरोप लगा है और क्या उस घटना में हुआ था जो एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है, और एफआईआर में क्या कुछ एलिगेशन लगे हैं वो भी आपको बताता हूँ। 19 नवंबर को सिविल कोर्ट के आदेश पर गठित की गई टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे शुरू हुआ। इसके बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सर्वे को रोकने के लिए भीड़ को भड़काऊ भाषण दिया। सियासी लाभ लेने के लिए उन्होंने भड़काऊ और आपत्तिजनक नारे लगाए, जिससे भीड़ सर्वे के खिलाफ भड़कने लगी। रविवार को सर्वे की टीम कड़ी सुरक्षा में सर्वे करने पहुंची थी। मैं वहां सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी में तैनात था। सुबह करीब 9 बजे अचानक से 700-800 लोगों की भीड़ सर्वे रुकवाने की नीयत से आ गई। इस भीड़ में सुहेल इकबाल पुत्र इकबाल महमूद भी शामिल थे। सुहेल इकबाल ने भीड़ से कहा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क भी हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, अपने मंसूबों को पूरा कर लो। सुहेल के इतना कहते ही भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और गोली चलाना शुरू कर दी। इस बीच एक उपद्रवी ने सीओ संभल को गोली मार दी जो उनके पैर में लगी। सब इंस्पेक्टर दीपक राठी की ओर से संभल कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल को नामजद करते हुए 700-800 अज्ञात भीड़ को शामिल किया गया। तो एफआईआर के मुताबिक तो सीधे तौर पर एफआईआर में लिखा है कि सुहेल ने कहा कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है और आज अपने मंसूबों को पूरा कर लो। यानी जो भीड़ थी 700-800 लोगों की, उनसे कहने कि आज अपने मंसूबों को पूरा कर लो। कौन से मंसूबे थे? सब कुछ कोर्ट के अनुसार हो रहा था, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हो रहा था, जामा मस्जिद कमेटी की मौजूदगी में हो रहा था, लेकिन बावजूद इसके लोगों को इकट्ठा किया गया, वहाँ पर पथराव किया गया, उनको उकसाया गया। ये तमाम एलिगेशन जियाउर रहमान बर्क पर लगे हैं और ये इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट गए थे, जहाँ से मायूसी हाथ इनको लगी है। अब देखना होगा कि इस मुकदमे में जियाउर रहमान बर्क को अपनी सदस्यता बचा पाएंगे या फिर अपनी सांसदी भी गंवानी पड़ेगी, जैसा कि रामपुर में पहले आजम खान गंवा चुके हैं, उनके बेटे गंवा चुके हैं और तमाम नेता इस लाइन में अभी भी है जिनका ट्रायल चल रहा है।